लाडो अपने घोंसले में खाना बना रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। वाह मम्मी, मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो बेटा, खाओ। लाडो के पति तोता राजा के महल में सिपाही का काम करते थे। लाडो का परिवार गरीब था। माँ, सर्दियाँ आ गई है। मेरे सारे दोस्त स्कूल में आते समय स्वेटर पहनकर आ रहे हैं। बस एक अकेले मेरे पास स्वेटर नहीं है। रात में भी मुझे बहुत ठंड लगती है। माँ, तुम बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर लाओ ना। टीलू, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक स्वेटर है ना, उसे क्या हुआ? माँ, वो स्वेटर तो बहुत जगह फट गया है और वो मुझे छोटा भी पड़ रहा है। तुम नया स्वेटर लाओ ना मेरे लिए। टीलू, कुछ दिन रुक जाओ बेटा। जब तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं तुम्हारे लिए खुद जाकर बाजार से नया स्वेटर लाऊंगी। तुम हर साल यही कहती हो माँ। अब मुझे नया स्वेटर चाहिए ही चाहिए माँ, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा ना टीलू बेटा, मैं नया स्वेटर ला दूंगी। और रुको, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर ठीक कर देती हूँ। नया स्वेटर आने तक यही पहनो। लाडो बाहर से तो टीलू को डांट रही थी, लेकिन मन ही मन लाडो बहुत उदास थी। मुझे माफ करना मेरे प्यारे टीलू, हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए नया स्वेटर लाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी कालू कौवा लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। अरे लाडो, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रही हो। कुछ नहीं कालू भैया, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे मेरे बीवी को एक अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम स्वेटर खरीदने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, चलो चलो। लाडो और कालू कौवा उड़कर स्वेटर की दुकान में आ जाते हैं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 500 रुपए बहन जी। ले लीजिए, बहुत अच्छा स्वेटर है। कालू, ये स्वेटर अच्छा है, ये ले लो। भैया, जरा हिसाब से लगाइए। हाँ, मैं सिर्फ 300 रुपए दूंगी। ठीक है बहन जी, ले लीजिए। स्वेटर खरीदकर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आते आते कालू अपने घर चला जाता है और लाडो चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। मैं भी मेरे टीलू के लिए कपास से नया स्वेटर बुनूंगी। लाडो टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। वो टूनी चिड़िया के पास आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। टूनी, अरे ओ टूनी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे लाडो, कैसी हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, टीलू नए स्वेटर के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी कपास चाहिए। घर में तो कपास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। क्या तुम्हारे पास थोड़ी कपास है? मुझे माफ करना लाडो, घर में तो कपास खत्म हो गई है। तुम एक काम करो, तुम मीनू मौसी के पास जाओ, उनके पास हमेशा कपास होती है। मैं मीनू मौसी के पास चली जाती हूँ। लाडो मीनू मौसी के घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। लाडो मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। मौसी घर का दरवाजा खोलती है। अरे लाडो, यहाँ कैसे? अंदर आ जाओ। कैसी हो मीनू मौसी? आपकी तबीयत कैसी है? अब आपका पंख कैसा है? ठीक है लाडो, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं मौसी, सर्दियाँ आ गई है ना, तो मैं टीलू के लिए नया स्वेटर बुनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की जरूरत है। घर में कपास नहीं थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। क्या आपके पास कपास है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ी कपास है,
लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलिए ना मीनू मौसी, क्या काम है? तुम्हें मेरे लिए भी एक स्वेटर बुनना होगा। मेरा स्वेटर भी बहुत जगह पर फट गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीलू के स्वेटर के साथ साथ मैं आपके लिए भी स्वेटर बुन दूंगी। मौसी लाडो को कपास दे देती है। लाडो कपास लेकर घर आ जाती है। रात दिन एक करके लाडो टीलू के लिए नया स्वेटर बुन देती है। साथ ही साथ लाडो मीनू मौसी के लिए भी स्वेटर बुन देती है। टीलू खेलने के लिए बाहर गया था, तब तक लाडो टीलू के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। टीलू खेलकर शाम को घर वापस आ जाता है। टीलू बेटा, उस बॉक्स को खोलकर मत देखना, हाँ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा कहते ही टीलू बॉक्स के पास चला जाता है। माँ, क्या है इसमें माँ? मैंने कहा ना तुमसे टीलू, ये बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं है। बताओ ना माँ, क्या है इसमें? मम्मा, क्या मैं इसे खोलकर देख लूं? कितना जिद्दी है रे तू टीलू, ये तेरे लिए ही है। क्या माँ, सच? ये मेरे लिए है? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब खोलो इसे जल्दी से। टीलू बॉक्स को खोलकर देखता है। वाह, नया स्वेटर मेरे लिए। हाँ हाँ, नहीं तो क्या मेरे लिए। मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी मम्मा। अब मैं इसे मेरे सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। लाओ टीलू बेटा, मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। टीलू स्वेटर पहन लेता है। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मम्मा, क्या मैं ये स्वेटर मेरे दोस्तों को दिखा के आऊं? जाओ, लेकिन जल्दी वापस घर आना, हाँ, रात होने वाली है। ठीक है माँ। जब तक टीलू बाहर गया है, मैं मीनू मौसी के पास जाकर आती हूँ। उन्हें उनका नया स्वेटर जो देना है। लाडो मीनू मौसी के पास आ जाती है और उन्हें उनका स्वेटर दे देती है। अरे लाडो, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बुना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो। सारे बस्ती में ये बात फैल जाती है कि लाडो कपास से बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर स्वेटर्स बना रही है। सारे पशु पक्षी एक एक करके लाडो से कपास के बदले स्वेटर बुनवा लेते हैं। ऐसा करते करते लाडो भी अमीर हो जाती है। एक दिन रात के समय नागराज लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। सारे पंछी उसे देखकर डर जाते हैं और आवाज करने लगते हैं। तभी नागराज लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम बहुत अच्छे स्वेटर बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए भी स्वेटर बुन दोगी? मुझे जमीन पर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूंगी। पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप जंगल में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है लाडो। लाडो नागराज को फटाफट स्वेटर बुनकर दे देती है। नागराज लाडो का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह जंगल के सारे पंछी आकर लाडो से स्वेटर खरीदते हैं। आगे चलकर लाडो खुद की स्वेटर की दुकान खोल देती है और खुशी से अपना जीवन अपने परिवार समेत बिताती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।